इस साल की शुरुआत एचएमपीवी वायरस के न्यूज से शुरू हो गई और जैसे ही चाइना से केसेस बढ़ने की न्यूज आने लगी, पूरी दुनिया में घबराहट सी फैल गई। उसके पीछे पीछे इंडिया में भी कुछ केसेस पाए गए और उसी के साथ साथ फिर ये डिस्कशन शुरू हुआ कि ये इन्फेक्शन क्या कोविड के जैसे खतरनाक है, इससे किन लोगों को ज्यादा खतरा हो सकता है और इससे बचने के उपाय क्या है। और अब एक राहत दिलाने वाली बात सामने आई कि जो एचएमपीवी नाम के वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है वो इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ पेशेंट्स है, ऐसी कुछ कैटेगरी है, उनमें इन्फेक्शन सीवियर बन सकता है, सीवियर बीमारी पैदा कर सकता है, निमोनिया पैदा कर सकता है और उससे जान को खतरा भी हो सकता है। तो आज हम लोग उसी कैटेगरी के लोगों के बारे में बात करेंगे। एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटानिमोवायरस, ये रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस इस ग्रुप से बिलोंग करता है। और ये जो आरएसवी नाम का ग्रुप है जिसमें कई सारे वायरसेस आते हैं, इन वायरसेस के वजह से ही पूरे साल भर बच्चे बूढ़े हर किसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, निमोनिया और वायरल बीमारियां हो जाती है। तो ये वायरस भी जो है वो इसी आरएसवी ग्रुप से बिलोंग करता है। और ये जो वायरस है वो नया पैदा नहीं हुआ है। इसकी जो फर्स्ट केस है वो पूरे दुनिया में 2001 में पाई गई थी और ये हर साल कुछ मरीजों में ये बीमारी पैदा करता है। लेकिन इस साल इससे होने वाले जो बीमारियों के केसेस है, मरीज है, उसकी संख्या बढ़ गई है और इसलिए ये जो वायरस है ये न्यूज़ में आ गया। जितने भी मरीज इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं उनमें से लगभग 90 to 95% मरीजों में इससे होने वाली बीमारी ये बहुत हल्की या माइल्ड होती है और सिर्फ 5 से 10% लोगों में इस वायरस से सीवियर बीमारी हो सकती है। ये भी वायरस कोविड के जैसे छींकने से, खांसने से मरीज से बाकी लोगों में फैल जाता है। अगर मरीज के हाथ उसके सिक्रीशन से भरे हुए हैं और वो किसी दूसरे इंसान से हाथ मिलाता है या किसी चीज़ को टच करता है तो उसे टच करने की वजह से भी एक वायरस ये हेल्दी लोगों में फैल सकता है। और इससे होने वाली बीमारी भी बाकी जैसे रेस्पिरेटरी वायरस बीमारियां करते हैं उसी तरह की होती है, यानी बुखार, सर्दी, खांसी, सर दर्द करना, बदन दर्द करना, बहुत थकावट महसूस करना, पेट में गुड़गुड़ होना, लूज मोशंस होना और कभी कभार जब इसका स्वरूप गंभीर बन जाता है तो सांस लेने में तकलीफ होना, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाना, निमोनिया हो जाना, ऐसी गंभीर समस्याएं इस वायरस से भी पैदा हो सकती है। और ऐसी कैटेगरी जिनको इससे ज़्यादा खतरा होता है वो यूजुअली होते हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चे या जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। और ऐसी कोई भी बीमारी जिसकी वजह से एक व्यक्ति की प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है, जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, किडनी फेल्यूर है, किसी डायलिसिस चल रहा है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उसकी वजह से कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट चल रहे हैं या कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, कुछ स्टीरॉयड की मेडिसिन चल रही है जो लंबे समय तक ली जा रही है, तो ऐसे सारे कारणों की वजह से एक व्यक्ति की प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है। और जैसे ही एक व्यक्ति की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, ये जो वायरस है वो गंभीर स्वरूप लेगा और उसकी वजह से निमोनिया होना, हॉस्पिटल में भर्ती करना और जान को खतरा होना, ये सब इसकी वजह से हो सकता है। वैसे तो इन कैटेगरी के जो मरीज हैं उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए, लेकिन हर एक व्यक्ति को प्रिकॉशंस फॉलो करना ज़रूरी है ताकि ये जो वायरस का स्प्रेड है वो रुक जाए और बीमारी का जो परसेंटेज है, मरीजों का परसेंटेज है, वो भी कम हो जाए। हम लोग आगे देखेंगे कि इस इन्फेक्शन से बच कैसे सकते हैं और इसका इलाज क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ डॉक्टर सुषमा जाधव और ये जो मेरा चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी, जिसमें हम लोग हर वीक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए लेके आते हैं ताकि आप अपने हेल्थ की तरफ अवेयर हो जाए और अपने घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, उनमें भी ये हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस आप स्प्रेड करें। तो ये जो वीडियोज़ है उन्हें ज़रूर देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस बीमारी के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की तरफ। तो प्रिवेंशन में जो हम लोग कोविड के समय फॉलो करते थे, रूल ऑफ 3 यहाँ पे भी फॉलो होता है। सबसे पहले मास्क पहने रहना, दूसरा हैंड हाइजीन मेंटेन करना और तीसरा इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ डिस्टेंस मेंटेन रखना। ये 3 सिंपल चीज़ें करने से भी आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन हो भी जाता है तो मैक्सिमम पेशेंट्स में बहुत सिम्टोमेटिक मेडिसिन दिए जाते हैं। अगर बुखार है तो बुखार के लिए मेडिसिन, बॉडी एक है तो बॉडी एक के लिए मेडिसिन, कोई भी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक या एंटीवायरल इस इन्फेक्शन में रेकमेंडेड नहीं है।
लेकिन अगर एक व्यक्ति में इन्फेक्शन सीवियर या गंभीर स्वरूप लेता है तो उस समय उसे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप ऐसे कोई भी हाई रिस्क कैटेगरी में से है और अगर आपका वायरल फीवर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कम नहीं हो रहा है या उसे 2 दिन से ज़्यादा हो चुका है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए। हम लोग अगले हफ्ते फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। तब तक टेक केयर।